जो लोग भी इस वीडियो को देखें वो अपने आसपास के 2-3 जन ऐसे लोगों को बताएं जिनके पास ये सारी सुविधाएं नहीं है, टेक्नोलॉजी या फिर एजुकेशन का सुविधा नहीं है, उन लोगों को बताएं। यही मेरा मेन मोटिव है इस वीडियो को बनाने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, अभी हमारा देश स्वाधीन हुए करीबन 75 साल हो गया, अब सभी लोग को पता होगा। तो इन 75 सालों में आपको कहीं भी ग्रामीण क्षेत्र, जहाँ कहीं भी आपके आसपास ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पे जाके देखने से कुछ डेवलपमेंट नज़र आता है? तो आपका जवाब होगा हाँ, कुछ हद तक हम लोग को डेवलपमेंट नज़र आता है, दिखाई देता है। लेकिन अगर देखें वो डेवलपमेंट जो हम लोग को नज़र आ रहा है तो किसी स्पेशल क्षेत्र में ही वो डेवलपमेंट नज़र आ रहा है, और किसी क्षेत्र में वो डेवलपमेंट टोटली नज़र नहीं आता है। क्योंकि लोगों तक उनकी जानकारियाँ नहीं पहुंच पाती है, लोग उसके बारे में जानते ही नहीं हैं। अब जब लोग जानेंगे ही नहीं तो उसका लाभ कैसे उठाएंगे? तो आज का मेरा टॉपिक है एक्चुअली एक योजना, केंद्र सरकार की एक योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना। तो उसी के बारे में मैं कुछ जानकारी मैं जानती हूँ, जो मेरे पास है, वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप लोग भी, आपके आसपास के जो लोग अनएजुकेटेड हैं या फिर टेक्नोलॉजी नहीं है उनके पास, उनको एक को भी आप बता देंगे तो वो बहुत बड़ी बात होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना, तो ये योजना क्या है, किसके लिए है, कैसे काम करता है, ये सब जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में। तो देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट है सुकन्या समृद्धि योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया सेविंग स्कीम है, जो कि गर्ल चिल्ड्रन के लिए है। कहने का मतलब जो भी लड़कियां हैं हमारे देश में, उनके लिए ये योजना बनाई गई है। तो देखते हैं उसका उद्देश्य क्या है। तो उसका उद्देश्य है एनकरेजेस पेरेंट्स टू बिल्ड अ फंड फॉर द फ्यूचर एजुकेशन एंड मैरिज एक्सपेंसेस फॉर देयर चिल्ड्रन। तो उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जब भी कोई बच्ची पैदा हो जाती है तो माता पिता के सर पे एक बोझ सा रहता है। तो उस बोझ को कम कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक योजना बनाई गई है, जिससे कि वो धीरे धीरे करके कुछ फंड जमा करेंगे उनके बेटियों के लिए, ताकि वो आगे जाके फ्यूचर एजुकेशन या फिर मैरिज एक्सपेंसेस पे वो फंड खर्च कर सके। तो ये योजना 2015 में 22 जनवरी को हरियाणा के पानीपत से हमारे माननीय श्रीयुक्त प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत लॉन्च किए थे। तो इसके तहत आप लोगों को एक इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा, जो आप जमा करेंगे उसके तहत जितने भी आप पैसे जमा करेंगे उसका एक इंटरेस्ट दिया जाएगा, और इंटरेस्ट बढ़ते जाएगी, और 21 साल में वो मैच्योरिटी प्राप्त करेगी। और जब मैच्योरिटी प्राप्त करेगी तो आपका टोटल जितना आपका कैपिटल जो आप जमा किए रहेंगे, साथ में जो इंटरेस्ट हुआ रहेगा, सब आपको एक साथ मैच्योरिटी के बाद मिल जाएगी। तो अभी इंडिया में इसका इंटरेस्ट रेट है 7.60%। 2022-23 में, पहले ये था 2015 में जब ये स्टार्ट किया गया तो ये था 9.1%। 2018 में ये था 8.6%। तो देखते हैं अकाउंट कहाँ पे खोल सकते हैं। तो अकाउंट एनी इंडिया पोस्ट ऑफिस और ब्रांच ऑफ ऑथराइज्ड कमर्शियल बैंक, अकाउंट आप किसी भी पोस्ट ऑफिस पे या फिर कमर्शियल बैंक पे जाके खोल सकते हैं। तो आगे देखते हैं हु विल टेक एडवांटेज। इस योजना के तहत किसको लाभ मिलेगी? तो ओनली द गर्ल चिल्ड्रन। कहने का मतलब जो लड़कियां हैं हमारे देश के, वही लोग सिर्फ इसका लाभ उठा सकते हैं। आगे देखते हैं व्हेन द अकाउंट बी ओपन्ड। तो ये अकाउंट कब खोला जाएगा? एक समय होता है ना किसी चीज़ का करने का, तो ये अकाउंट हम किस समय खोलेंगे, तब जाके ये योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो ये देखिए, एनी टाइम बिटवीन द बर्थ ऑफ अ गर्ल एंड द टाइम शी अटेन्स 10 ईयर ऑफ एज बाय द गार्डियन। तो ये उनके माता पिता के द्वारा खोला जाएगा अकाउंट।
तो एनी टाइम, किसी भी टाइम बिटवीन, मतलब कि बच्चे के जन्म होने के 10 साल के अंदर किसी भी टाइम आप जाके ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। ओनली वन अकाउंट, आप केवल एक ही अकाउंट खोल सकते हैं एक लड़की के लिए। और आगे कहा गया है एक फैमिली में मैक्सिमम 2 लड़की के लिए ही ये अकाउंट खोला जा सकता है, एक्सेप्ट ट्विंस एंड ट्रिपलेट्स। द अकाउंट कैन बी ट्रांसफर टू एनीवेयर इन इंडिया। ये जो अकाउंट है ये इंडिया के कहीं कहीं पे भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आगे देखते हैं हाउ मच मनी टू डिपॉजिट। तो इसके लिए मिनिमम 1000 पर ईयर, एक साल में आपको 1000 जमा करनी पड़ेगी मिनिमम, मतलब कि कम से कम, और मैक्सिमम 1,50,000 तक एक साल में आप जमा करवा सकते हैं। अगर आप मंथली जमा करना चाहें तो मिनिमम 250 रुपीज़ पर मंथ जमा करना पड़ेगा। और आगे है कैश शुड बी डिपॉजिटेड 1 जनवरी एवरी ईयर। तो जो कैश होगा वो आप हर साल के 1 जनवरी 1 तारीख को जाके डिपॉजिट करेंगे, और अगर मंथली करेंगे तो हर महीने के पहले तारीख को, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। आगे देखते हैं इफ़ द मिनिमम डिपॉजिट नॉट मेड इन अ ईयर अ फाइन ऑफ ₹50 इज लेविड। अगर आप मिनिमम डिपॉजिट जो आप भर रहे हैं हर महीने या फिर हर साल, वो अगर नहीं दे पाए तो नेक्स्ट ईयर जब आप भरने जाएंगे तो आपको 50 रुपये का फ़ाइन लगेगा। और ये देखिए ये एक रिकरिंग डिपॉजिट टाइप का डिपॉजिट है, क्योंकि ये फिक्स्ड 21 साल तक आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, और हर साल आपको एक फ़िक्स्ड अमाउंट, अगर 200 देंगे तो 200, 250 देंगे तो 250, 300 आपका जितना आप दे पाएंगे उतना देना पड़ेगा। तो ये एक रिकरिंग डिपॉजिट टाइप का डिपॉजिट है। तो इसमें भारत सरकार टैक्स का छूट दे रखा है। नॉर्मली जब आप रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं तो कुछ एक लिमिट दिया गया है, उस लिमिट के ऊपर अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो आपसे टैक्स लिया जाता है, तो यहाँ पे टैक्स फ्री कर दिया है। फिर आगे देखते हैं गर्ल कैन ऑपरेट अकाउंट शी रीचेस एज ऑफ 10 ईयर। तो लड़की अपनी अकाउंट ऑपरेट कर पाएगी जब वो 10 साल की उम्र तक हो जाएगी। आगे देखते हैं अकाउंट अलाउ। तो ये अकाउंट क्या क्या अलाउ करता है। तो ये अकाउंट अलाउ करता है 50% विड्रॉ एट द एज ऑफ 18 फॉर हायर एजुकेशन पर्पज़। पढ़ाई के पर्पज़ से अगर लड़की चाहे तो जितना भी जमा हुआ रहेगा 18 साल तक उसका 50% विड्रॉ कर सकती है। द अकाउंट रीचेस मैच्योरिटी एट द एज ऑफ 21। तो ये अकाउंट है, ये इसका मैच्योरिटी मतलब कि परिपक्व हो जाता है एट द एज ऑफ 21 साल के बाद ये परिपक्व हो जाता है, उसको आप निकाल सकते हैं। इफ़ द अकाउंट इज़ नॉट क्लोज्ड देन इट कंटिन्यू टू लर्न इंटरेस्ट एट द प्रिवेलिंग रेट। कहने का मतलब अगर आप अकाउंट क्लोज नहीं करेंगे तो ये कंटिन्यू करेगा इंटरेस्ट अर्न करना जो रेट में सरकार दे रहे होंगे। इफ़ द गर्ल इज़ ओवर 18 एंड मैरिड नॉर्मल क्लोजर इज़ अलाउड। अगर लड़की की उम्र 18 साल से ऊपर हो गई और शादी कर गई तो नॉर्मल क्लोजर मतलब कि क्लोज़ करना अलाउ कर दिया है। तो दोस्तों ये था कुछ जानकारी सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर। आपका बहुमूल्य समय जो आप दिए उसके लिए आपको थैंक्स। और हो सके तो आप जो भी आपके आसपास के रूरल एरिया हैं वहाँ पे जाके जिनको आप पहुँचा सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की कोशिश करें। थैंक यू।